Hello guys, welcome back to another fantasy story. चैप्टर 1। एक कमज़ोर लड़का। एक लड़का उदास एक कोने में बैठा था, क्योंकि यह पांचवी बार था जब वह अपनी शक्ति के किसी एलिमेंट को बुलाने में असफल रहा था। उसके दोस्त, रिश्तेदार, यहाँ तक कि उसका खुद का भाई भी उसका मजाक उड़ा रहा था। तभी वहाँ पर उसके पिता आते हैं और बोलते हैं, रवि, मुझे तुझसे यह उम्मीद नहीं थी। तू 17 साल का हो चुका है और अभी तक तूने एक एलिमेंट को नहीं बुला पाया। सच में आज तूने मेरे परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया है। जैसा कि तुम्हें पता है कि अगर कोई अपने 15 साल से पहले एलिमेंट को ना समन कर सके तो उसे परिवार से बेदखल कर दिया जाता है। अभी भी मैं ऐसा ही करूँगा। मैंने तुझे एक मौका दिया था और तूने उस मौके को भी गंवा दिया। चल जा, जी ले जिंदगी। आज से तेरे जगह परिवार में नहीं है। यह सुनकर रवि के पांव लड़खड़ा जाते हैं। उसे अपने पिता के कहे शब्दों पर यकीन नहीं होता। तभी दो सैनिक आते हैं और उसे अपने साथ घोड़े पर बिठाकर कहीं ले जाने लगते हैं। रवि भी इसका विरोध नहीं करता। वह चुपचाप वहाँ बैठा रहता है। फिर एक घना जंगल आता है। यहाँ पर वह दोनों सैनिक रवि को छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। भटकते हुए रवि जंगल की एक जगह पर पहुँचता है और तभी उस पर एक जानवर हमला कर देता है और तभी वो लड़का वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद उसकी आँख खुलती है तो वह देखता है कि उसके सामने एक आदमी बैठा है। उस आदमी का शरीर गठीला, हल्की हल्की दाढ़ी और मूछ, सिर पर बड़े बड़े बाल और एक सफ़ेद रंग का चोगा पहना हुआ है। वीर उसे देखकर हैरान था। उसे लग रहा था कि वह मर गया है और स्वर्ग में पहुंच गया है। यह स्वर्ग का कोई देवता है। तभी वह व्यक्ति बोलता है, लड़के, वह तो मैं समय पर आ गया, वरना उस जानवर ने तुम्हें मार ही दिया था। पर मुझे ये बात समझ नहीं आती कि तुम अकेले इस जंगल में क्या कर रहे हो। वीर उसकी बात सुन उदास हो जाता है और वो बोलता है, मेरे बचपन में मेरी माँ गुजर गई थी और मेरे पिता की पहली पत्नी का भी एक बेटा था जो मुझसे 5 साल बड़ा। मेरे पिता ने अपनी पत्नी से कहा कि वह वीर को अपने बेटे की तरह पाले। उसने यह स्वीकार तो कर लिया, पर मेरी उस माँ ने मुझे अपना कभी बेटा नहीं माना। ऐसे ही ज़िंदगी निकलती रही और जब मेरे टेस्ट का समय आया तब मुझे पता चला कि मेरे पास तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। इस वजह से मुझे घर से निकाल दिया गया। अपने को क्या है, अपने को तो सिर्फ ज़िंदगी जीना है। वीर यह मुस्कुराते हुए कह रहा था। वह व्यक्ति भी वीर की बातें सुनकर हैरान था, क्योंकि जिस किसी को उसके परिवार से निकाल दिया जाता है, समाज उसे कभी भी स्वीकार नहीं करता और उसे नीची नज़रों से देखा जाता है और उसका ना कोई जीवन साथी बनता है और ना ही कोई उसका दोस्त। उससे समाज नीचे दर्जी का मानता है। वह व्यक्ति यह देखकर हैरान था कि वीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वह मुस्कुराते हुए कहता है, लड़के, वाकई में तुम अद्भुत हो। जहाँ तक मुझे पता है, हर एक व्यक्ति के पास कुछ न कुछ खास जरूर होता है। तुम्हारे पास भी कुछ होगा, पर तुम्हें उसे जानना होगा। इसमें मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। यह कहकर वो व्यक्ति वीर को कपड़े उतारने को कहता है और वीर अपनी शर्ट निकाल देता है। फिर वह व्यक्ति वीर के बंद पॉइंट्स पर सुइयां लगाता है और एक्यूपंक्चर करने लगता है। कुछ समय बाद वीर के शरीर में से इतनी ज़्यादा ऊर्जा निकलने लगती है कि वह वहाँ के कई पेड़ों को उखाड़ देती है और वह व्यक्ति भी अपने कदम पीछे कर लेता है। और इसके बंद होने के बाद वह बोलता है, तुम्हारा टैलेंट अद्भुत है। तुम वह व्यक्ति हो जो अगला एक गोट बन सकता है। वीर को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आती, पर फिर भी वह हाँ में सिर हिला देता है। तभी वह व्यक्ति बोलता है, जैसा कि तुम्हें पता है, हमारे 2 एलिमेंट्स होते हैं, अग्नि और बिजली। यह सबसे शक्तिशाली होते हैं और इन्हें ही असली शक्ति माना जाता है। ज़्यादातर लोगों को यही 2 मिलते हैं। आज के समय में पूरी दुनिया में 1-2 व्यक्ति होंगे जिन्हें इनके अलावा कोई और एलिमेंट मिला हो। फिर इन एलिमेंट के मिलने के बाद हमें एक एंजल मिलती है। यह कहने के बाद वह व्यक्ति अपना हाथ आगे करता है और उसके ऊपर एक एंजल आ जाती है। यह एंजल निम्न स्तर की है
पर बचाव में यह पहले नंबर पर है। इसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। इसका नाम है शील्ड क्वीन और इसके बाल हल्के लाल रंग के होते हैं। यह कहकर व्यक्ति अपनी मुट्ठी बंद करता है और फिर से खोलता है। उसके हाथ में एक और एंजल थी। उसकी डिटेल वह बताने लगता है। इस एंजल का नाम स्टील वाइट। इसके पास से बर्फ़ की ताकत होती है। इसके पंख लोहे के बने होते हैं, जैसे कि जो पंख हम काट दिया करते हैं, जैसे कि कबूतरों के कच्चे पंख। उस जगह पर तलवार लगी हुई थी और उसके ऊपर पूरी लोहे की जगह थी। इसके बाल सफ़ेद रंग में थे। फिर वो व्यक्ति अपनी मुट्ठी को बंद करे फिर से खोलता है और उसके हाथ में एक और एंजल थी। इस एंजल का नाम है अनडीड मेज। यह एक जादूगरनी है। इसके पास काली शक्तियाँ होती है और एक काली शक्ति वाला ड्रैगन जिसकी कोई चमड़ी नहीं होती, वह सिर्फ धुआं होता है। इसे मारना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए इसका नाम अनडेड मेज है। और इसके बाल हल्के नीले रंग के थे। तो आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अलविदा दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही अगले एपिसोड में। थैंक यू। चैप्टर 2। तो चलिए भाई लोग शुरू करते हैं। तो हमारी यहाँ पर 3 एंजल से मुलाकात हो गई थी। इनमें से हमने पहली शील्ड क्वीन और दूसरी स्टील वाइट और तीसरी अनडेड मैज यह है, मतलब कि ना मरने वाली जादूगरनी। तो आगे बढ़ते हैं, हम हमारी चौथी सुंदरी के पास चलते हैं। तो यह व्यक्ति बताता है इस एंजल का नाम पॉइजन गर्ल है, मतलब कि जहरीली लड़की। वैसे तो सभी लड़कियां जहरीली होती हैं, पर यह कुछ खास है। मजाक था भाई। तो इस एंजल के माथे पर एक मणि लगी होती है जो नीले रंग की होती है। इसके पंख बिल्कुल हल्के हल्के से भी हल्के नीले रंग के होते हैं और इसके बाल नीले रंग के होते हैं। यह एक जानलेवा हथियार है जो आंखों के बाहर से ही किसी को मार सकता है। अगली एंजल हमारे पास एंजल प्रिया, ड्रैगन गर्ल। यह काफ़ी अद्भुत है और मेरी पर्सनल फेवरेट है। इसके पंख गहरे नीले रंग के होते हैं, नीले रंग के कपड़े होते हैं, नीले रंग के बाल होते हैं और सर पर 2 नीले रंग के सींग होते हैं। इसके पास जो पंख होते हैं उनके ऊपर के हिस्से पर स्टील लगा होता है। उसके पास खोपड़ियाँ भी है। उनका ये क्या करती है ये मुझे नहीं पता। इसके पास 2 शक्तिशाली तलवारें होती हैं। वैसे घायल करने को इसके नैन काफ़ी हैं, पर तलवार होनी थोड़ी ज़रूरी है। अगला हमारे पास एक बंदा बहुत समय बाद आया है। पहला आदमी है जो उन 7 एंजल में आता है। बंदे का नाम है एंजेलिक थॉर। वह एसगार्ड वाला नहीं, यह काफ़ी अलग है। इसके 2 बड़े बड़े पंख होते हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं सफ़ेद रंग के, एकदम गठीला शरीर होता है और सिर पर लौकी की तरह। यह खाने वाला नहीं, एसगार्ड वाली लौकी है। 2 सींग होते हैं, बस इतना ही। तो हमारे पास हमारी लास्ट एंजल है, दुनिया में शक्तिशाली, जिसका सामना कोई नहीं कर सकती है, मछली वाली। प्लीज़ वेलकम करें डेविल परागान का। तो लिटरली बताऊं, इसका सामान मतलब कि अपने नाकों तले लोहे के छोले रखकर उसको तोड़ने की कोशिश करना, इसे हराना मुमकिन तो है। अगर कोई व्यक्ति इसके लास्ट स्टेज पर पहुंच जाए तो नामुमकिन कह सकते हैं। इसके 2 बड़े बड़े सींग होते हैं, छोटी सी ड्रेस होती है और इसके पास अग्नि की शक्ति होती है। इसके पास अग्नि के तालाब का एक पुष्प होता है और 2 डंबल पंख होते हैं लाल रंग के। इसके पास एक काला बाला होता है जिसके आगे की तरफ एक तलवार लगी होती है और उस तलवार पर एक आँख बनी होती है। पहले की बातों का माने तो 8 एंजल हुआ करते थे। 7 का तो सभी को पता है, 8वीं का तो नाम निशान भी कभी नहीं मिला। तो यह बात उस व्यक्ति ने वीर को बताई थी। वीर ध्यान से इन्हें सुन रहा था। फिर वह व्यक्ति वीर से कहता है, हमारी इस दुनिया में शक्ति ही मैटर करती है। जिसके पास ताकत नहीं उसे यह दुनिया गुलाम बना लेती है और उससे अपनी चीज़ों को साफ कराती है। यह बातें ज़रूरी है, ये सब बातें ज़रूरी है। और अगर तुम्हारा घर बार नहीं है तो तुम यहाँ पर मेरे साथ रह सकते हो। मेरे कई दोस्त हैं जिनसे मैं तुम्हें मिलाऊंगा। तो
क्या कहते हो, तुम मेरे साथ यहाँ पर रहना पसंद करोगे? वीर कुछ पल के लिए कुछ सोचता है, फिर हाँ में सर हिला देता है। दरअसल उसके पास कोई भी घर नहीं था कि वह वहाँ रह सके। फिर वीर को तो ये व्यक्ति अपने पीछे चलने को कहता है और कुछ समय बाद वह एक जगह पर पहुंच जाते हैं। वह जगह काफ़ी अद्भुत थी। वहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ था और उस पेड़ के ऊपर एक झोपड़ी बनी हुई थी। तभी वीर के सामने एक गिलहरी आती है और बोलती है, माँ माँ मियाँ, यह कौन सा प्राणी है और यह इधर क्या कर रहा है बे? मिक्की इसका नाम वीर है और आज के बाद यह हमारे साथ ही रहेगा। सभी इसे अपना दोस्त मानेंगे। अगर किसी ने इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया तो मैं उसे शमशान पहुंचा दूंगा। आई बात समझ में? वहाँ खड़े कुछ जानवर हाँ में सिर हिलाते हैं। काफ़ी रात हो चुकी थी, इसलिए वह सभी एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे और कॉफ़ी एंजॉय कर रहे थे। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। वीर के पास लाइट एलिमेंट था जो अब 10वें लेवल पर पहुंच गया था। वीर उस व्यक्ति जिसका नाम धर्मेंद्र था, उसके कहे अनुसार अपनी तलवार की प्रैक्टिस कर रहा था और 2 साल में ही उसने कई चीज़ों में महारत हासिल कर ली थी, क्योंकि वह इधर उधर के कामों को छोड़कर ज़्यादा ध्यान अपनी प्रैक्टिस और शक्ति पर देता था। तभी धर्मेंद्र उसके पास आते हैं और बोलते हैं, वीर, तुम अभी बड़े हो गए हो और अपनी रक्षा करने के लिए लायक भी हो, तो तुम्हें अपनी शक्ति को जगाने और एक अच्छा योद्धा बनने के लिए स्कूल में जाना चाहिए। वहाँ पर तुम्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी। वीर भी इसके लिए मान जाता है और फिर वह निकल जाता है अपने सफ़र पर। जाते जाते धर्मेंद्र ने उसे कुछ पैसे दिए थे जिनसे वीर उस स्कूल में दाखिला करवाता है और फिर वह उस शहर में जिसका नाम नंदराज था, वहाँ पर एक होटल में रात बिताता है और अगली सुबह निकल जाता है स्कूल की ओर। वहाँ पहुंचकर वीर देखता है कि वहाँ आने वाले बच्चों की गिनती बेहद ही कम थी। वहाँ पर मुश्किल से 15 या फिर 16 बच्चे आए थे। तभी उनके सामने एक पत्थर लाया जाता है और उस पर हाथ रखने को कहते हैं। पहला लड़का जाता है। वह जैसे ही उस पत्थर पर हाथ रखता है, उस पत्थर के ऊपर 15 का स्कोर आ जाता है। यह देखकर वह काफ़ी हैरान होता ही क्योंकि उससे लग रहा था कि उसका लेवल 12 या फिर 13 होगा। ओके गाइस, ये चैप्टर यहीं एंड होता है। जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।